chapter number 1, rational number of class 8, right? And these questions are from R.S. Agrawal book. Now we are going to solve it. Exercise 1A. अब क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस -3/5 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 20, राइट? इसमें 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 में. आपको मैं एक एक करके सारे पार्ट्स सॉल्व करके दिखाती हूँ. आप उसको देखो और खुद भी कॉपी में सॉल्व करते जाओ. जैसे अगर मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैम के सॉल्यूशंस को देखने से पहले आप खुद ट्राई करेंगे, राइट? नाउ रैशनल नंबर क्या है? -3/5. इसको किस में चेंज करना है? डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए, न्यूमरेटर उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है? अब एज वी नो दैट like here the rational number is -3/5. अब आपको पता है कि जैसे कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, अभी मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट पहले बताती हूँ. कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि डिनोमिनेटर या तो जो ओरिजिनल रैशनल नंबर है उससे ज़्यादा हो जाएगा या फिर उससे कम हो जाएगा. तो इन मैथमेटिक्स देयर आर 4 ऑपरेशंस. क्या क्या है वो? तो प्लस है, माइनस है, फिर आपका क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है? तो जब हमें किसी नंबर्स को ना इंक्रीज करना होता है, थोड़ा सा इंक्रीज करना है तो हम प्लस करते हैं, बट मल्टीपल्स इंक्रीज है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. सिमिलरली अगर हमें थोड़ा सा डिक्रीज करना है तो हम माइनस करते हैं, बट अगर बिगर अमाउंट में करना है तो हम डिवीजन करते हैं. तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, पहले क्या था 5, अब हमें क्या करना है 20, तो इट मीन्स कि इंक्रीज करना है. तो इंक्रीज कैसे करेंगे? अब 5 + 5 तो करके नहीं कर सकते, तो आपको पता है कि 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 20 हो जाए. तो नॉर्मली मुझे पता है आप ये भी कर सकते हो कि डिवाइड करके चेक कर लो जैसे, बट आपको टेबल याद होना चाहिए. अगर आपको टेबल 1 से लेकर 20 तक याद है तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, ठीक है? टेबल के लिए भी मैं कभी वीडियो बना दिया करूंगी. आप अगर अपने लैंग्वेज में टेबल याद करते हैं तो इट्स बेटर. लाइक हिंदी में टेबल में क्या होता है, मैं तो बताऊंगी कि आप हिंदी में ही टेबल करें. उससे क्या बेनिफिट है, हिंदी के टेबल्स ना बहुत कम टाइम में आपको मल्टीपल्स बता देंगे, बट इंग्लिश के टेबल्स में थोड़ा टाइम टेकिंग है. बट आपको जिसमें भी याद है कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप हिंदी में टेबल याद करते हैं तो इट्स बेटर फॉर यू. बहुत जल्दी कैलकुलेशन होगा, ट्रस्ट मी. नाउ -3/5 है. अब मैंने क्या बोला? आपको मल्टीप्लाई करना होगा. तो एक बात याद रखना है, रैशनल नंबर में हम क्या करते हैं ना, जो काम हम डिनोमिनेटर में करेंगे ना, सेम फंक्शन. अब आप कहोगे क्या काम किया हमने? तो यहां पर मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो आपको ऊपर इट मीन्स कि न्यूमरेटर में भी आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? राइट? तो थोड़ा सा फ्रैक्शनल जो साइन है उसको हम इंक्रीज करते हुए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब 4 से ही मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 4 से करेंगे. ये आपको करना है, मतलब आप ये स्टेप भूलेंगे नहीं. बस ध्यान रखना है कि जो काम, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो काम हम नीचे करेंगे डिनोमिनेटर में, वही सेम वर्किंग हमें न्यूमरेटर में भी करना है, ठीक है? तो मल्टीप्लाई किया था तो मल्टीप्लाई कर दिया. देन द आंसर विल बी 4 3s are 12 और 5 4s are 20. अगर हिंदी में बोले तो 4 3 12 और 5 चौक 20, राइट? तो ये दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. इट इज -30. अब याद रखना है क्या है? -30. और आपके क्वेश्चंस में ऑलरेडी एक माइनस है, ये भी याद रखना है, ठीक है? अच्छा, डिनोमिनेटर में माइनस हो, क्योंकि हमने क्लास 7th में 6th में ये माइनस का फंक्शन सीखा है, तो मुझे पता है कि आप लोगों को भी ध्यान होना चाहिए इस बारे में कि अगर यहाँ पर ये दिस इज माय रफ कॉलम, इसमें मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोग को देती रहूंगी. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम होता है, और मैं सभी मैथ्स के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने नोटबुक में ना रफ कॉलम ड्रॉ करने की हैबिट डेवलप कर लो, क्योंकि हमें रफ की तो जरूरत पड़ती रहती है कैलकुलेशन के लिए. तो इट्स बेटर कि आप आगे पीछे ढूंढो, इससे बढ़िया आप अपने कॉपी में ही करो, ठीक है? फ्रंट पेज पे जहां पे आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो रही है वहीं पर अगर वर्किंग होगा तो टीचर को भी आपके नॉलेज को चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होगा. ऐसा नहीं लगेगा कि आंसर ऊपर से टपक गया, बच्चों ने मेहनत की है, राइट? तो अब नाउ द
क्वेश्चन इज कि आप डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करो -30 में, राइट। अब मैं आपको बस ये एक बात बताती हूँ, लाइक जैसे अगर ये -3/5 है, ठीक है, और 3/5 है बट डिनोमिनेटर में मैंने माइनस लगाया, बोथ आर द सेम थिंग्स, राइट। ये हमने बचपन में पढ़ लिया है, बचपन का मतलब क्लास 6-7 में। तो ये हमारा क्या है, एक ही बात है। तो अब मैं इस मेथड को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, राइट। चलिए, अब अगेन हमारा जो रैशनल नंबर है दैट इज -3/5। अब आप कहेंगे मैम 5 तो बड़ा है और 30 छोटा है। -30 तो छोटा है 5 से, डेफिनेटली छोटा है, बट आपको 30 लाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलेंगे कि -6 से कर लेते हैं। चलो, ठीक है। तो क्या डिनोमिनेटर आ गया हमारा माइनस में? हाँ मैम, आ गया। अब किसी बच्चे के मन में आता है कि मैम -6 से मल्टीप्लाई नहीं करने का मन है, मुझे तो सिर्फ 6 से करने का मन है। तो वो भी रॉन्ग नहीं हो सकता है, ठीक है, वो भी गलत नहीं है। अब कैसे गलत नहीं है, लाइक -3/5 है, यहां देखेंगे आप रफ कॉलम में, अगर किसी ने सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 6 3 -18, 6 5 30। तो आप इस माइनस को डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं, बट हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि हमें डिनोमिनेटर में -30 चाहिए। आप इस स्टेप को स्किप नहीं कर सकते। और इस स्टेप के बाद ना, जैसे बहुत सारे स्कूल में एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होता है, तो यू कैन अगेन यहां इस स्टेप के बाद आफ्टर दिस आप यहां पर एक बार देख लो, मैं आपको दिखाती हूं। -18/30 को आप अगेन -1 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट दिस आंसर। आई थिंक इट इज क्लियर, और इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बट मैंने दोनों मेथड बता दिया। आइदर यू कैन मल्टीप्लाई विथ -6 और यू कैन डू दिस स्टेप ऑल्सो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। आप जिसमें भी कंफर्टेबल है आप कर सकते हैं, बट ये स्टेप को आपको शो करना बहुत जरूरी है। आप इसको स्किप नहीं करेंगे अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप -6 से कर रहे हैं दैन इट इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो यहीं पे आंसर आ गया, राइट। चलो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज 35। सेम है। अब तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करा होगा और फटाफट से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। तो डिनोमिनेटर में 5 है, कैसे 35 आ सकता है? 7 से मल्टीप्लाई करके। जो वर्किंग हमने डिनोमिनेटर में किया, सेम वर्किंग हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। क्लियर? 7 3 इट इज 21, 7 21, and 7 5 35, it is 7 5 35। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर, एंड यहां पे भी लिख देती हूं, ठीक है। चलिए, नाउ कम टू द अगेन -40। तो सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है। -8 से आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके ढेर सारे स्टेप्स बच जाएंगे। 8 3 24, माइनस माइनस प्लस, 8 का 8 16, 8 24, ऐसे भी आप बोल सकते हैं टेबल मेरे साथ, जो जैसा भी मैंने बोला ना, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 24। तो आप मेरे साथ रिपीट करके लर्न कर सकते हैं। एज सच आपको क्या है ना, लर्निंग क्या है बेटा, कि हमेशा आपको करते रहना चाहिए। मतलब आपको कुछ सुनाई दिया तो आप उसको रिपीट कर लो एक बार एटलीस्ट। 8 5 40, देन सिंस के क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हमें -40 क्या चाहिए, -40 डिनोमिनेटर में चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ -40 रहने दिया है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना होता है कि डिनोमिनेटर में निगेटिव साइन नहीं होता है, बट ठीक है, अगर क्वेश्चन में है तो हम लगा सकते हैं फॉर द टाइम भी, ठीक है। तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। फिर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, 2 और 3। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।